बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाई विंडोज़ पोएम को, जो कि फिलिप लार्किन की जानिब से लिखी गई है। हम देखेंगे पोएम का टेक्स्ट वाइज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, क्या थीम्स इस्तेमाल किए गए हैं, इसका एनालिसिस क्या बनता है, क्या इंटरप्रिटेशन है, कौन सी कलेक्शन में ये पोएम थी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में बैकग्राउंड या समरी बता देती हूँ कि ये पोएम लिखी गई थी। इट्स अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट डिटोरिएशन ऑफ रिलीजन, लेक ऑफ रिलीजियस वैल्यूज़ कि जो माशरे में, स्पेशली जो यूरोपियन माशरे में, इंग्लैंड के माशरे में ख़त्म हो रही थी, रिलीजियस वैल्यूज़ ख़त्म हो रही थी, चर्च का रोल ख़त्म हो रहा था लोगों की ज़िंदगी में, और वो एक मादर पिदर आज़ाद माशरे की तरफ जा रहे थे जिसके अंदर एक फ्री सोसाइटी तश्कील पा रही थी, रिलीजियस वैल्यूज़ से फ्री सोसाइटी तश्कील पा रही थी। उसके बारे में ये पोएम है। अब फिलिप लार्किन की अगर हम बाकी पोएम्स को देखें या उसकी राइटिंग्स को देखें तो इतना ज़्यादा वो रिलीजन या रिलीजियस वैल्यूज़ को सपोर्ट नहीं करता, मैरिज को सपोर्ट नहीं करता, मैरिज के हक़ में नहीं है। लेकिन इस पोएम के अंदर वो ये बता रहा है कि किस तरह एक मौज मस्ती वाला माशरा तश्कील पा रहा है जिसको कोई वैल्यूज़ का ख्याल नहीं है, चाहे वो मज़हब की हो, चाहे वो कल्चर की हो, जो एक बड़ी अलार्मिंग सी चीज़ है। इसके अंदर एग्जांपल देखता है एक कपल की, एक यंग कपल की, और उस हवाले से जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई हैं उसकी भी बात करता है। तो इसको टेक्स्ट वाइज देख लेते हैं कि इसके अंदर, ताकि हमें डिटेल में पता चल जाए कि वो क्या बात करता है। फिर इसका थोड़ा सा एनालिसिस लेके चलेंगे कि वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। तो शुरू करते हैं टेक्स्ट से। When I see a couple of kids, जब मैं कपल ऑफ किड्स को देखता हूँ, किड्स अब यहाँ पे सिंबल के तौर पे लिया गया है। दे आर नॉट किड्स बट टीनेजर्स, एंड गेस ही इज फकिंग हर एंड शी इज दैट दे आर busy in love making, taking pills or wearing a diagram. I know this is paradise. अब वो ये कह रहा है कि जब मैं एक यंग कपल को देखता हूँ एंड दे आर बिजी इन लव मेकिंग, और फिर वो ये भी देखता है कि साइंस ने इस तरह की मेडिसिन ईजाद कर ली है जो कि तौलीद के अमल को रोक सकती हैं, तो वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये पैराडाइज है नौजवानों के लिए। एवरीवन ओल्ड हैज़ ड्रीम्ड ऑफ ऑल देयर लीव्स बॉन्ड्स एंड जेस्टर्स पुश टू वन साइड लाइक एन आउटडेटेड कंबाइन हार्वेस्टर, एंड एवरीवन यंग गोइंग डाउन द लॉन्ग स्लाइड। वो कहते हैं कि एवरी ओल्ड एज, हर एक जो बूढ़ा है उसने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ की ख्वाहिश की कि वो भी लव मेकिंग में इसी तरह बिजी रह सकें ज़्यादा अरसे के लिए, लेकिन उनको इस तरह के मौके मैसर ना आ सके। लेकिन मेरे समेत तमाम जो बूढ़े हैं सब ने इसको ड्रीम किया, सब ने इसको सोचा और सब ने इसकी ख्वाहिश का इजहार किया था। टू हैप्पीनेस एंडलेसली आई वंडर इफ एनीवन लुक्ड एट मी 40 years बैक एंड थॉट दैट विल बी द लाइफ, नो गॉड एनी मोर और स्वेटिंग इन द डार्क। अब वो कहते हैं कि जिस तरह मैं इस कपल को देख रहा हूँ, जिस तरह मैं इस टीनेजर को देख रहा हूँ और लव मेकिंग में मसरूफ़ है, और मैं ये रश कर रहा हूँ कि किस तरह ये फ्री फ्राम सोसाइटी एंड फ्री फ्राम एनी बॉन्ड्स हैं, तो क्या जब मैं जवान था और मैं इस तरह लव मेकिंग में मसरूफ़ था, तो क्या किसी बूढ़े ने मुझे भी ऐसे ही रश्क ज़दा आंखों से देखा होगा और मेरे ऊपर भी फख्र किया होगा? क्योंकि अगले स्टैंजा में वो उसकी वजह बताता है about hell and that are having to hide. What you think of the priest and his lot will all go down the long slide like free bloody birds and immediately. अब ये रन ऑन लाइन है, अगली लाइन में वो जाके बात को मुकम्मल करता है, लेकिन हम यहाँ तक देख लेते हैं कि उसका क्या मतलब है। वो ये कह रहा है कि क्योंकि जब मैं जवान था तब भी इतनी स्ट्रिक्टली, इतनी फर्मली, इतनी रिजिडली रिलीजन पे नहीं किया जाता था, इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था जब मैं जवान था, जितना मेरे जो बूढ़े थे वो स्ट्रिक्टली बिलीव करते थे, और जो पादरी हैं उनसे डरते थे और उनके ऊपर जाके अपनी सिंस को ख़त्म करवाते थे, कोई चंदा वगैरह देते थे। जो कहते जब मेरा दौर था तो तब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। तो जाहिर है जो मेरे बूढ़े थे, मैं सोचता हूँ क्या वो भी मुझे ही ऐसे ही देखते होंगे और सोचते होंगे कि ये कितना लगी है, जिस तरह आज मैं इनको देख रहा हूँ जो कि बहुत ही आज़ाद है, और जिन्होंने को साइंस और मेडिसिन ने भी इतनी दे दी है आज़ादी कि वो हर वक्त लव मेकिंग में मसरूफ़ रहते हैं, तो क्या किसी ने मुझे भी इतने ही रश्क से देखा होगा? rather than words comes the thought of high windows। अब वो कहता है कि उसको हाई विंडोज़ की थाट आ रही है। हाई विंडोज़ किसको सिंबलाइज कर रही है कि जो चर्च या कलीसिया की ऊंची खिड़कियों के हवाले से वो बात करता है। ये ऊंची खिड़कियों से याद दिलाती है कि मज़हब सबसे ऊंचा है, जो गॉड की एग्जिस्टेंस है वो सबसे बारी है, लेकिन सब उसको तो भूल चुके हैं, उस हकीकत से आशनाई जाहिर नहीं कर रहे। The sun comprehending glass and beyond it
द डीप ब्लू एयर दैट शोज नथिंग एंड इज नो वेयर एंड इज एंडलेस। अब वो एक डिस्क्रिप्शन हमें दे रहा है किस चीज़ की, ब्लू एयर की, डीप ब्लू एयर की, और उसके अलावा एक हाई विंडो की। और ये जो दोनों डिस्क्रिप्शंस हैं, ये दो दोनों हाई विंडोज़ हैं, ये हमें जाहिर कर रही हैं कि जो 1960s का इंग्लैंड है, जो यूरोपियन सोसाइटी है, उसका जो कल्चर है, उसका जो माशरा है, वो बिल्कुल भी इतनी एक लंबी दीवारें, इतनी एक लंबी खिड़कियाँ, इतनी एक लंबी आज़ादी दे चुका है अपने नौजवानों को या अपने लोगों को कि अब वो नो मोर बाउंड टू रिलीजन, अब वो रिलीजन से बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं है, वो कल्चर से बाउंड नहीं है, और बिल्कुल एक फ्री माशरा तश्कील पा चुका है। तो ये उसकी पोइम थी हाई विंडोज़, जिसके अंदर वो बात करता है किस तरह सोसाइटी फ्री फ्रॉम रिलीजन है, फ्री फ्रॉम मॉरल वैल्यूज़ है, और फिर उस हवाले से देखता है कि लेकिन वो फ्रीनेस की भी बात करता है। अगर हम बाकी पॉइंट्स उसकी देखें तो ऐसा नहीं है कि वो उसने बहुत ज़्यादा स्टाइल किया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है इस चीज़ को जो कि रिलीजन या फिर जो माशरा मॉरल वैल्यूज़ के बगैर चल रहा है उस पर, क्योंकि उसने सपोर्ट किया है शादी के बगैर रिलेशनशिप्स को और हर तरह की इस चीज़ को मज़हब के हवाले से भी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते उसने क्रिटिसाइज़ किया, उसने सटायर किया, उसने इसको फ्री होने का अलामत करार दिया, उसने फ्री का वर्ड यूज़ किया फ्रॉम द शैकल्स ऑफ रिलीजन। तो वो फ्रीनेस की इसको बात करता है कि, और फिर वो रश्क की बात करता है कि जो ऐसे हैं उनको रश्क की आंख से देखते हैं, क्योंकि हमने भी कभी इसका ड्रीम किया था। तो हम इसने बहुत ज़्यादा रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया अपनी पोइम्स के अंदर, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उसने सटायर किया है या क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन उसने एक रियलिस्टिक पिक्चर सोसाइटी की पेश की है अपनी इस पोइम के अंदर। आई होप आपको टेक्स्ट की एनालिसिस इसकी समझ आ गई होगी और अब इसका आप क्रिटिकल एनालिसिस करने के काबिल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।